आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है करंट। करंट का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है। सपोज ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेंगे। सपोज ये मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स जब हम कोई वायर को कट करेंगे तो उसका जो हमें सेक्शनल व्यू आएगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, एक्चुअली कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है? सर्कुलर। ओके, अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को चूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक सेकेंड में सपोज हमारा टाइम कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में सपोज इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू 3 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस करता है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमको ये पूछा जाए कि इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे? 3 कूलम ऑफ चार्ज कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। ओके, ये आएगा मेरा 3 कूलम पर सेकेंड, मतलब इतना मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। करंट बेसिकली क्या है? ये मेरा रेट बताता है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कोई एक सेलेक्टेड क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा करंट है। हाँ, अगर हम करंट का डेफिनेशन करंट का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहे तो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम। This definition also you can write. Okay, this one is the formula for current, Q by T or charge by time. Now let's discuss about the SI unit of current. Okay, जो करंट का यूनिट है वो होता है मेरा एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। जो करंट है उसका ऐसा यूनिट एम्पियर है, बट एक्चुअली एग्जाम में कभी हमसे ये पूछा जाता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे तो चार्ज का यूनिट मेरा होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 3 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इस 3 कूलम पर सेकेंड को हम 3 एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है मेरा कूलम पर सेकेंड, और इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसको आपको याद रखनी है। कभी हमसे 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है कि आप डिफाइन करो 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोई इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, when 1 coulomb of charge flow
cross a conductor in 1 second, then we can say that 1 ampere of current flow through that कंडक्टर। ठीक है, तो 1 एम्पियर का क्या होगा डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया कि ये मेरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है कितने में, 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इस पर हम बोलेंगे इस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 1 कूलम 1 सेकेंड में। ओके, सो 1 कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं 1 एम्पेयर। सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है। हाउ करंट फ्लो। ओके, सो जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई कंटेनर है, अगर इस कंटेनर में वाटर है, ठीक है, सपोज ये मेरा टैंक है, वाटर टैंक। इस वाटर टैंक से हमें वाटर फ्लो कराना है, ठीक है, बट कंडीशन ये है कि हमें कुछ भी पंप यूज नहीं करना है, हमें बिना यूज किए ही यहाँ से वाटर हमको फ्लो कराना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस जो टैंक है इसको कुछ हाइट पे रखना पड़ेगा। अगर इस टैंक को हाइट पे रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इस टैंक को अगर हम किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो मेरा वाटर इस टैंक से ऑटोमेटिक दूसरे कंटेनर तक फ्लो होके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अगर हमें वाटर फ्लो कराना है तो हमें एक टैंक को हाई पोटेंशियल पे, दूसरे को लो पोटेंशियल पे रखना होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमें हीट का फ्लो कराना है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी, और हमें इन दोनों के बीच में हीट फ्लो कराना है। ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन देना होगा, सी हीट कभी भी फ्लो होगा कब, जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मेरा टेम्परेचर गैप होगा। क्या गैप होगा, टेम्परेचर गैप और टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर टेम्परेचर गैप हुआ तो इन दोनों के बीच में हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये ऑब्जेक्ट है मेरा 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर हम इसको कोई वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, सपोज हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को क्या किए, कांटेक्ट में ले आए, एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो अब क्या होगा, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो जैसे वाटर को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी तरह हीट को फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ठीक उसी तरह करंट को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना होता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, देखो जैसे
हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जो मेरा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ठीक है, और मेरा जो पॉजिटिवली चार्ज है इसके पास बहुत कम लेस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो electrons flow from high concentration to low concentration। ठीक है, तो मेरे पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सपोज ये ए और ये बी है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, हाँ, बट अगर हमें ये पूछा जाए कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट के केस में उल्टा हो जाता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट ए और ये मेरा ऑब्जेक्ट बी, ये ए और ये बी, इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसमें मेरा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो देखो जो मेरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है एक्चुअली में वो हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है, और जो मेरा नेगेटिवली चार्ज या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, बट मेरा करंट कैसे फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ओके, सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो मेरा करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। ठीक है, तो जो हम बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरा एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो मेरा जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल क्या है? हाई, और जो मेरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल क्या है? लो पोटेंशियल। अब हम सपोज एक सर्किट बनाएंगे इससे। ठीक है, तो अगर हमें इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाना हो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो मैंने क्या बोला था? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सो करंट का फ्लो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये करंट का है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मेरा होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है।